है। घटना आगरा के खदौली इलाके की है। बताया जा रहा है कि खदौली में एक शादी के फंक्शन में यह बवाल हुआ। रसगुल्ले को लेकर विवाद मारपीट में बदल गया। इसी बीच एक व्यक्ति को चाकू से वार करना शुरू कर दिया गया और जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। चाकूबाजी से कई लोग घायल भी हो गए हैं। घटना ये हुई थी, कल हमारे यहाँ से बारात आई थी। बारात सही तरीके से चढ़ गई। चढ़ने के बाद में आधी से ज़्यादा बारात खाना खा के वापस भी खंदौली चली गई। कुछ बच्चे रह गए, जो निकाह होता है उसके लिए रह गए बच्चे। थोड़ा कोई बात हो गई और बात में ही लोगों ने कम से कम इतनी मारपीट और इतनी गुंडागर्दी करी। भैया ये जानकारी हमें भी नहीं है, पर कुछ खाने दाने के ऊपर हुआ था। इसमें इंजर्ड कम से कम 30-40 रात में एक जो घटना प्रकाश में आई है थाना क्षेत्र एतमादपुर में, यहाँ पे कुछ रसगुल्ले को लेके एक विवाद हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते फिर मारपिटाई पे हुआ। उसमें एक व्यक्ति जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया। उसको अस्पताल में जब ले जाया गया तो उसको बताया गया, डॉक्टर ने बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उससे हम तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में ले आएंगे। इसमें कुल कितने लोग घायल हुए हैं? अभी जो हमारे पास जानकारी है उसमें 2 लोग घायल हैं। उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसकी बॉडी मॉर्चरी में रखी गई है। उसका पोस्टमार्टम हेतु की जो कार्रवाई है वो हम करा रहे हैं। और अब देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में 100 बड़ी खबरें। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लोगों के हित के लिए खुद की स्वतंत्र विदेश नीति बना रहे हैं। पुतिन ने भारत का भविष्य बताया उज्जवल। कहा भारत के विकास के मामले में जबरदस्त सफलता हासिल की है। ग्लोबल मुद्दों पर उसका रोल बढ़ रहा है। पुतिन ने मेक इन इंडिया पॉलिसी की तारीफ की। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में काफी कुछ किया गया है, वो देशभक्त हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ रूस के आर्थिक सहयोग बढ़ने का जताया भरोसा। कहा हम लोगों ने व्यापार का विस्तार किया है। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बात की। ऋषि सुनक ने ट्विटर पर मोदी से फोन पर बात करते फोटो को पोस्ट भी किया। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बनने पर ऋषि सुनक को दी बधाई। दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी आज गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सूरजकुंड में चल रहे गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन। पहले दिन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हुई बात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपराधों से निपटना केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है। साझा रणनीति बनाकर अपराध पर अंकुश लगाने की जरूरत है। मुंबई के ताज होटल में आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की होगी बैठक। सभी 5 स्थायी और 15 अस्थायी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। बैठक का दूसरा सत्र शनिवार को दिल्ली में होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति 2001 में बनी थी। भारत अभी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। आज नहाय खाए के साथ होगी महापर्व छठ की शुरुआत। पहले दिन छठ करने वाले व्रती नदियों और तालाबों में स्नान करके लौकी और चावल खाते हैं। दिल्ली में छठ के मौके पर यमुना के खतरनाक प्रदूषण की तस्वीर भी सामने आई। कालिंदी कुंज में बने झाग से लोगों को हो रही है परेशानी। लोगों ने सफाई की मांग की। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना घाट पर गंदगी का अंबार भी दिखा। घाट कूड़े से पटे पड़े हैं और चारों तरफ बदबू आ रही है। दिल्ली के आईटीओ में भी यमुना घाट पर दिखी गंदगी। छठ को लेकर घाटों में आनन फानन में साफ करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में केमिकल के छिड़काव की तैयारी। झाग खत्म करने के लिए किया जाता है छिड़काव। बीजेपी ने यमुना में केमिकल स्प्रे किए जाने का विरोध किया। मनोज तिवारी ने कहा कि छठ मनाने वाले श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़। दिल्ली में छठ के इंतजामों को लेकर सियासत तेज। बीजेपी के नेताओं ने छठ के घाटों का मुआयना किया। केजरीवाल सरकार पर बद इंतजामी का लगाया आरोप। बीजेपी नेताओं ने कहा कि केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन अपना वादा भूल गए। नीतीश सरकार की पटना के घाटों पर भीड़ कम करने की कोशिश। छठ के लिए टैंकरों से तालाबों और सोसाइटी में पहुंचाएगी गंगा जल। पटना में खतरनाक घोषित की गई 16 छठ घाटों की लाल कपड़े से की गई है घेराबंदी। दलदल के चलते घेरे गए हैं घाट। छठ पूजा को लेकर बीजेपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका। एनसीपी को मिली आयोजन की मंजूरी। सेंट्रल रेलवे ने अब तक 256 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए ट्रेनों को महाराष्ट्र के अलग अलग स्टेशन से चलाया जाएगा। एनएचआरसी ने राजस्थान सरकार को भेजा नोटिस। कई जिलों में लड़कियों को स्टैंप पेपर पर कथित रूप से बेचने का आरोप। राजस्थान में लड़की बिकने के मामले को बीजेपी नेता गुलाब चंद कटियारिया ने गंभीर मामला बताया। कहा कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की बैठक। सरकारी अस्पतालों में गंदगी और इमारतों की हालत पर जताई चिंता। सीएम गहलोत ने पीडब्ल्यूडी को अस्पताल के मेंटेनेंस की दी है जिम्मेदारी। कहा कि जब वो खुद एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे तो उसी वार्ड में गंदगी थी।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का अधिकारियों पर फूटा गुस्सा। हमीदिया रोड से शाहजहानाबाद जाते वक्त सड़क की हालत देखकर हुए नाराज। सीएम शिवराज ने बुलाई पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग। 15 दिन में सड़कों की हालत सुधारने को कहा। यूपी में चंदौली की डीएम ईशा दोहन ने किया फिरोजपुर में बन रहे राजकीय आईटीआई का औचक निरीक्षण। घटिया मटेरियल देखकर अधिकारियों को लगाई फटकार। डीएम ईशा दोहन ने ईंटों की खुद की जांच, सभी बिल्डिंग मटेरियल के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर बड़ा आरोप। कहा टीएमसी नेता लॉटरी के जरिए कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग। शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर टीएमसी एमएलए विवेक गुप्ता की पत्नी की लॉटरी निकलने पर उठाया सवाल। लिखा कि डियर लॉटरी और टीएमसी के बीच उलझे हुए हैं संबंध। वायुसेना के लिए देश में ही बनेंगे C-295 एयरक्राफ्ट। रविवार को वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे पीएम। ज्ञानवापी पर 8 नवंबर को अगली सुनवाई। पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिमों की एंट्री पर बैन पूजा की मांग वाली याचिका पर हो रही है सुनवाई। आजम खान की रद्द हो सकती है विधानसभा सदस्यता। हेट स्पीच केस में 3 साल की मिली सजा, फैसले के तुरंत बाद मिली जमानत। सजा सुनाए जाने पर आजम खान ने कहा कि मैं इंसाफ का कायल हो गया हूं, ये मैक्सिमम सजा थी जो मुझे दी गई। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे आजम खान। वकील विनोद यादव ने कहा अपील करने के लिए 1 हफ्ते का समय मिला। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली की कोर्ट आज करेगी सुनवाई। जैन पर चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। टीआरएस विधायकों की खरीद मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस ने छोड़ा। एसीबी कोर्ट के आदेश के बाद हुई तीनों की रिहाई। टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में बीजेपी पहुंची हाईकोर्ट, कहा कि सीबीआई करे जांच। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 1 आतंकी मारा गया। जम्मू में आतंकी साजिश नाकाम। रेलवे स्टेशन के पास 18 डेटोनेटर बरामद किए गए। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला ने शादी से इनकार करने पर एक युवक पर एसिड से हमला किया। युवक का गंभीर हालत में चल रहा इलाज। यूपी के बस्ती में 2 पुलिस वाले खराब नशे में दिख रहे हैं। धोतो वीडियो वायरल होने के बाद हुए सस्पेंड। किन्नरों ने शामली में एक शादीशुदा आदमी का प्राइवेट पार्ट काटा। पीड़ित ने की इंसाफ की मांग। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, गिरफ्तार हुआ। चंडीगढ़ की एक शराब फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। मुंबई के लोखंडवाला में बेस्ट बस में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दुमका के धावाटाण के पास गैस टैंकर का एक्सीडेंट, हादसे के बाद टैंकर में लगी भयंकर आग। जयपुर में पटाखों और सर्दी ने बढ़ाया पोल्यूशन लेवल। अस्थमा पोस्ट कोविड मरीजों की बढ़ी परेशानी। मोहाली में सीबीआई कोर्ट ने 2 पुलिस वालों को दोषी करार दिया। पूर्व थानेदार शमशेर सिंह और जगतार सिंह को सोमवार को सुनवाई जाएगी सजा। आगरा में शादी में रसगुल्ला ना मिलने पर चले चाकू। एक युवक की मौत, बिना दुल्हन वापस लौट गई बारात। मंगलुरु में एक शख्स ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, फिर खुद भी जान देने की कोशिश की। मामले की जांच कर रही है पुलिस। सूरजकुंड के कल्चरल प्रोग्राम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा और यूपी के सीएम भी हुए शामिल। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर त्रिपुरा पुलिस ने बाइक रैली का आयोजन किया। हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए जवान। भोपाल में शुरू हुई अग्निवीर की बहाली। 6 नवंबर तक चलेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एमपी के सतना में पीएम आवास योजना में घोटाले का आरोप। प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा इस अभियान से लोगों की जिंदगी बदलेगी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पैतृक गांव जैत पहुंचे। पत्नी के साथ की आतिशबाजी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की वेबसाइट और लोगो का किया लोकार्पण। फिजी में अगले साल 12वें हिंदी दिवस का होगा आयोजन। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास जारी हैं। इस दिशा में प्रगति हुई है। भाई दूज के मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने साध्वी निरंजन ज्योति का किया लिया आशीर्वाद। निरंजन ज्योति ने नकवी की आरती उतारी। यूपी के सीतापुर जिला जेल में मनाया गया भाई दूज। जेल में बंद अपने भाइयों से मिली बहनें। कानपुर जिला जेल में भी मनाया गया भाई दूज। जेल के अंदर भाइयों से मिली बहनें। मुरादाबाद जिला जेल के बाहर भी महिलाओं की दिखी लंबी लाइन। भाई दूज पर भाइयों से मिलने पहुंची थी बहनें। मैनपुरी जेल के बाहर भी बहनों की दिखी लंबी लाइन। भाई दूज के मौके पर भाइयों से मिलने पर जताई खुशी। उज्जैन में ट्रेडिशनल बफेलो फाइट का किया गया आयोजन। हर साल भाई दूज के मौके पर होती है भैंसों की लड़ाई। डोनेस्क क्षेत्र के शख्तास्क शहर में एक तेल डिपो में लगी आग। रूस ने यूक्रेन पर बमबारी का लगाया आरोप। रेलवे स्टेशन के पास मौजूद डिपो के पास 12 फ्यूल रिजर्वर्स हुए तबाह। स्टेशन की इमारत और रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक से किया इनकार। कहा यूक्रेन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन का दावा, रूस ने हमेशा नाटो से संबंध बनाना चाहा, लेकिन पश्चिमी देशों से हमेशा नकारात्मक जवाब मिला। राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों से की अपील। कहा दुश्मनी को खत्म करें और साथ रहें। यूक्रेन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपील है, रूसी कब्जे वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट को नए सिरे से जांच की जाए।
यूक्रेन के बखमुट में रूसी सेना का हमला जारी, लगातार सैन्य कार्रवाई की वजह से बढ़ रही हैं मुश्किलें। इटली के मिलान में एक सुपरमार्केट में चाकूबाजी, एक शख्स की चाकू लगने से मौत, 6 घायल। चाकूबाजी में फुटबॉल टीम आर्सेनल के स्टार खिलाड़ी पाब्लो मारी भी घायल हो गए हैं। शॉपिंग के लिए आए थे पाब्लो। पुलिस ने 46 साल के हमलावर को गिरफ्तार किया। प्रशासन ने आतंकवादी घटना होने से इनकार किया। ईरान के महाबाद में एक शख्स की गोली लगने से मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, गवर्नर के निवास पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने किया गवर्नर के निवास पर पथराव, गवर्नर के गार्ड्स में लोगों पर दागी गोलियां। दक्षिण कोरिया की सेना ने किया एंटी टेरर एक्सरसाइज का प्रदर्शन, एक इमारत में मौजूद आतंकवादियों को किया ढेर। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर पर लगा बैन हो सकता है खत्म। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर परमानेंट बैन लगाने की व्यवस्था खत्म करने का ऐलान किया। एलन मस्क ने जारी किया बयान, लोगों को खुलकर अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। आरबीआई ने 3 नवंबर को बुलाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की विशेष बैठक, महंगाई दर पर रिपोर्ट तैयार करने पर होगी चर्चा। T20 वर्ल्ड कप में भारत का विजयी अभियान जारी, टीम इंडिया ने नीदरलैंड को 56 रन से हराया। भारत ने दिया 180 रन का टारगेट, नीदरलैंड्स की टीम 123 रन बना सकी। लगातार 2 मैच जीतने के बाद ग्रुप 2 में टॉप पर टीम इंडिया, ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1। T20 वर्ल्ड कप से करीब करीब बाहर हुआ पाकिस्तान, भारत के बाद जिम्बाब्वे के आगे भी किया सरेंडर, आखिरी ओवर में 1 रन से मिली हार। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 130 रन, पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 129 रन बना सकी। T20 वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा, भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुरू होगा मैच। T20 के दूसरे मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत इंग्लैंड से, भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान, भारतीय महिला क्रिकेटर्स की मैच फीस अब पुरुषों के बराबर। महिला क्रिकेटरों को अब हर टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए मिलेंगे 3 लाख। सुरगेसी पर आधारित सामंता प्रभु की फिल्म यशोदा का ट्रेलर रिलीज हुआ, 11 नवंबर को बड़े पर्दे पर आएगी। यशोदा में दिखेगा समांथा प्रभु का एक्शन अवतार, सरोगेसी से जुड़े पैसे और अपराध का खोलेंगी राज। सलमान खान बिग बॉस की शूटिंग में करेंगे वापसी, डेंगू की वजह से वीकेंड एपिसोड से ली थी छुट्टी। कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज, तारीख का ऐलान होना बाकी। फिल्म फोन बूथ के किरदार चाचा चौधरी कॉमिक सीरीज में आएंगे नजर, कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत कॉमिक के किरदार बनेंगे।